Hey everyone, welcome to Alicia Academy. How are you all? I hope you all are doing well. कैसे चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन बताओ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना प्रिपरेशन कैसी चल रही है प्लस आपको क्या क्या अभी कोई टॉपिक है जिसमें डिफ़िकल्टी हो रही है वो टॉपिक मुझे आप कमेंट में मेंशन कर देना ठीक है रेस्ट इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन व्हाट्सएप मी और एल्स यू कैन मेल मी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको सारा अपनी मेल आईडी व्हाट्सएप नंबर दिया है ठीक है बाकी मैं तो यही कहूँगी बच्चों टाइम नहीं बचा है दिसंबर में आप लोगों के एग्ज़ाम हैं तो कमर कस लो ठीक है अपना स्टार्ट करो बिल्कुल भी आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है लग जाओ अपनी प्रिपरेशन में ठीक है जो भी डाउट आ रहा है आप मुझे मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे मैं वो डाउट आपका सॉल्व कर दूंगी मैं एक क्लास ले आऊँगी उस पर जो भी टॉपिक आपको लगता है कि मैम ये वाला टॉपिक करने की नीड है वो मैं ले आऊँगी ठीक है हमारा उस दिन कहाँ तक हो गया था हमारा उस दिन हनी बी तक हो गया था ना बच्चों So today we'll do Omana journey, ठीक है? Omana's journey, chapter number 6. गांधी धाम कहाँ पे? गांधी धाम कच्छ में है. अहमदाबाद किसके लिए फेमस है? ड्राई एयर के लिए, ठीक है? अहमदाबाद में गर्म हवा जिसे बोलते हैं ना, ड्राई एयर वहाँ पे चलती है, ठीक है? वलसाड जो है गुजरात में है. आपको ये याद रखना है अगर आपसे पूछता है क्वेश्चन कि गांधी धाम कहाँ पे, देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है तो आपको सिंपल बताना है गांधी धाम कहाँ पे, कच्छ में है, ठीक है? रेलवे क्रॉसिंग किसे कहते हैं? रेलवे क्रॉसिंग इज वो प्लेस, वो रेलवे रोड जहाँ पे ट्रैक मीट करता है, दैट इज रेलवे क्रॉसिंग. जैसे कि मैं बताऊँ, ये हमारी रेलवे लाइन होती है ना, तो रेलवे क्रॉसिंग इज, अब यहाँ पे कोई ट्रेन इधर चल जाती है फिर किसी का रूट इधर हो जाता है ना, कोई स्ट्रेट चल जाती है, तो दिस इज द रेलवे क्रॉसिंग. ओके, जहाँ पे हमारा ट्रैक मीट करता है दैट इज रेलवे क्रॉसिंग. ओके, ट्रेन टिकट क्या होती है? ये तो बहुत ईजी है, तो आप लोग को पता भी होगा. ट्रेन टिकट क्या होती है? ट्रेन टिकट 5 साल के बच्चों तक तो फ्री होती है और हाफ टिकट लगती है 5 से 12 साल के बच्चों के लिए, ठीक है? रेलवे स्टेशन जहाँ पे ट्रेन रुकती है, प्लेटफॉर्म जहाँ पे लोग वेट करते हैं ट्रेन के आने का, बस स्टॉप और बस डिपो जहाँ पे बस रुकती है. टिकट चेकर कौन होता है? टीटी. सुना है ना हमने? टीटी जो ब्लैक कलर का कोट पहन के रखते हैं, ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर. ओके. फूड ऑफ गुजरात, गुजरात का फेमस फूड क्या है? गुजरात का फेमस फूड है ढोकला विद चटनी, लेमन राइस एंड सम मिठाई. ओके. वलसाड का फेवरेट फूड क्या है, मतलब फेमस फूड? दैट इज बटावड़ा, हॉट टी, कोल्ड मिल्क, पूरी साग. आपको ये याद रखना है कौन सी डिश किसकी फेमस है. फेमस डिश, जो फेमस डिशेज है ना स्टेट्स की, वो आपको याद रखनी है, ठीक है? ये कहीं आप अपनी कॉपी में भी मेंशन कर सकते हो, जैसे कि वलसाड का बटावड़ा, हॉट टी, कोल्ड मिल्क और पूरी साग. गुजरात का ढोकला विद चटनी, लेमन राइस और कुछ मिठाइयाँ. और उडुपी की है इडली वड़ा और कुछ बनानास, ठीक है? स्मॉल बनानास वहाँ पे होता है, स्मॉल बनानास. कोचिकोड़े कहाँ पे? कोचिकोड़े जो है केरला में है और कोचिकोड़े जो है फेमस, कोचिकोड़े का हम कैलकट भी बोलते हैं, जो कि एक ऐसी सिटी है मलबार कोस्ट की, और कौन से स्टेट में आती है? केरला में आती है, ठीक है? ये सेकंड लार्जेस्ट मेट्रोपॉलिटन एरिया है केरला का और 19th लार्जेस्ट है इंडिया का. सेकंड लार्जेस्ट किसका है? सेकंड लार्जेस्ट मेट्रोपॉलिटन है इसका केरला का, और इंडिया का 19th है. ओके, क्लियर एवरीवन? ये स्लाइड क्लियर है ना? नेक्स्ट मूव करते हैं, ठीक है? चैप्टर नंबर 7 क्या हमारा? फ्रॉम द विंडो, विंडो से देख रहे हैं, ठीक है? मारगांव जो है गोवा में है. जो मारगांव है ये एक फेमस उससे नाम आया है, मैं आगे डिस्कस करूंगी इसके बारे में. और जो रूट है केरला से गोवा तक का जाने का, जो केरला से गोवा तक के जाने का रूट है, उसके बीच में 2000 ब्रिजेस, 92 टनल्स आती हैं, ठीक है? केरला से जब हम गोवा जा रहे हैं बाय ट्रेन, ठीक है, बाय ट्रेन, तो बीच में 2000 ब्रिजेस, 92 टनल्स हमें क्रॉस करनी पड़ती है. और ठीक है, जो स्टेट क्रॉस किए जाते हैं गुजरात से केरला जाने के लिए, गुजरात से केरला जाना है तो हमें 2 दिन लग जाते हैं. और कौन कौन सी स्टेट्स हमें क्रॉस करनी पड़ती है? महाराष्ट्र, गोवा एंड कर्नाटका. देखो ये मैप है, यहाँ से देखते हैं हम लोग. वेयर इज गुजरात? गुजरात ये रहा. गुजरात से हमें केरला जाना है, ठीक है? गुजरात से हमें केरला जाना है, हैरिस केरला, ठीक है? गुजरात से केरला जाना है तो ऑलमोस्ट ट्रेन से 2 दिन लग जाते हैं हमें, 2 days हमें लग जाते हैं ट्रेन से. और सबसे पहले क्या आता है? महाराष्ट्र. मुंबई महाराष्ट्र में है ना, तो सबसे पहले क्या आता है? हमारा महाराष्ट्र आता है. महाराष्ट्र के बाद हम गोवा पहुंचते हैं, ये रहा गोवा.
ठीक है। और गोवा के बाद हम कर्नाटक पहुंचते हैं। वेयर इज कर्नाटक है ये। क्लियर एवरीवन? सबसे पहले हमारा क्या आता है? महाराष्ट्र, ठीक है। उसके बाद हमारा गोवा आते हैं और थर्ड स्टेट क्या आता है? कर्नाटक, ठीक है। और 2 डेज यहाँ पे लग जाते हैं बाय ट्रेन पहुंचने में, ठीक है। अब कहाँ से? केरला से गोवा। अब केरला से अगर मुझे गोवा जाना है, वेयर इज गोवा? गोवा गोवा ये रहा। अगर मुझे केरला से गोवा जाना है तो बच्चे मुझे बीच में 2000 ब्रिजेस प्लस 92 टनल्स को क्रॉस करना पड़ता है, ठीक है। 92 टनल्स याद रहेगा ना, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है, ठीक है। तो ये याद रखना। वलियामा, वलियामा का मतलब होता है मदर्स एल्डर सिस्टम, हमारी मासी जिसके बोलते हैं, मासी, मासी को क्या बोलते हैं? वलियामा, ठीक है। अमुममा, अमुममा किसको बोलते हैं? ग्रैंड मदर, ओके। कोट्याम कहाँ है? कोट्याम एक टाउन है केरला में, और कोचिकोडे भी केरला में है, ठीक है। मैंने बताया था मारगांव, मारगांव जो है किससे आया है? मारगांव इज अ मेजर रिलीजियस सेंटर है और कमर्शियल हब है गोवा का, ठीक है। मारगांव जो है सबसे ओल्डेस्ट और सेकेंड लार्जेस्ट सिटी है गोवा की, जो कि कहाँ पे है? साल रिवर के उस तट पे, ठीक है। कहाँ पे है? विच इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ साल रिवर। और जो सिटी गेट्स और इस सिटी का नाम किससे आया था? एक संस्कृत वर्ड से, दैट इज माथाग्राम, माथाग्राम जिसका मतलब जो कि एक प्लेस है विच स्टैंड्स फॉर अ प्लेस दैट हैज अ मथ, ठीक है, मथ। This the city was home to numerous mutts, बहुत सारे वहाँ पे मत्स थे of the वैष्णव सेक्टर, and the name change, और मत से नाम चेंज हो गया मारगांव, ठीक है। अभी ये इतना ज़्यादा करने की नीड नहीं है, सिर्फ आपको क्या याद रखना है मारगांव के बारे में? मारगांव जो है मठ वर्ड से आया है। किससे आया है? मठ वर्ड से आया है। प्लस किसके ऊपर है? लोकेटेड एट साल रिवर। साल रिवर आपको याद रखना है, ठीक है। इतनी स्टोरी नहीं याद रखनी, मेन मेन पॉइंट आपको याद रखना है। साल रिवर, ओके। ये कर लो। मारगांव का जो रेलवे स्टेशन है ये गोवा का सबसे बड़ा है। द मारगांव रेलवे स्टेशन इज गोवाज बिगेस्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एज इट इज अ रेलवे जंक्शन। ये रेलवे जंक्शन है और उसका जो गेटवे है वो है गोवा की तरफ, ठीक है। मारगांव रेलवे स्टेशन इज द गोवाज बिगेस्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये रेलवे जंक्शन है और जो गेटवे है इसका वो है साउथ गोवा की तरफ, ठीक है। मेजर अट्रैक्शंस मारगांव इज बिलीव टू बी नर्चर्ड विद द नेचुरल ब्यूटी ऑफ कोलवा बीच। कोलवा बीच की नेचुरल ब्यूटी की वजह से ज़्यादा अट्रैक्शन है मारगांव का, ठीक है। जो कि कोस्ट लाइन जो है इसकी 20 किलोमीटर की है एंड और लॉन्गेस्ट बीच है गोवा का। गोवा का लॉन्गेस्ट बीच कौन सा है? कोलवा बीच। इसकी वजह से मारगांव की अट्रैक्शन इंक्रीज हो रही है, ठीक है। और ये गोवा का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। मारगांव इज अ लीडर इन द फिश एंड एग्रीकल्चर ट्रेड। मारगांव जो है एक लीडर है फिश में और एग्रीकल्चर ट्रेड में। ड्यूरिंग द जब पोर्टुगीज किंगडम था, पोर्टुगीज का टाइम था, तो रिवर सालवास यूज्ड एज अ प्राइम रूट। तो सालवास रिवर को जो है एक प्राइम रूट की तरह यूज किया था फॉर कार्गो बोट्स फ्रॉम अरेबिया एंड अफ्रीका। ट्रेडिंग के लिए अरेबिया से अफ्रीका तक सालवास रिवर का यूज किया गया था, ठीक है, पोर्टुगीज के टाइम पे। गुजराती लैंग्वेज गुजरात में बोली जाती है, मराठी महाराष्ट्र में। ये याद रखना, लैंग्वेज तो मतलब मस्ट है, इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज पूछ लेते हैं। गुजराती गुजरात में बोली जाती है, मराठी महाराष्ट्र में, मणिपुरी मणिपुर में, कोंकणी कोंकणी जो है गोवा में बोली जाती है, उड़िया उड़िया उड़ीसा में बोली जाती है, मलयालम जो है केरला में बोली जाती है, राजस्थानी राजस्थान में बोली जाती है, बंगाली वेस्ट बंगाल में बोली जाती है, तेलुगु आंध्र प्रदेश में बोली जाती है, कन्नड़ कन्नड़ ये क्वेश्चन आया हुआ है पीवाईक्यू में। कन्नड़ कन्नड़ जो है किसकी लैंग्वेज है? कर्नाटका की। तमिल तमिल तमिलनाडु में, और कुडुक कुडुक इस झारखंड, ये कुडुक भी आई हुई है, ठीक है। ये दो आई है, बाकी भी आ सकते हैं, तो आपको लैंग्वेजेस रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर 8 रीचिंग ग्रैंड मदर हाउस। ग्रैंड मदर के हाउस तक पहुंच रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ केरला में एक बोट यूज होती है जिसका नाम है फेरी, ठीक है। फेरी यूज होती है केरला में, एक बोट का नाम है फेरी। रेलवे अच्छा किसके थ्रू जाती है? एक लड़की है वो अपने ग्रैंड मदर के हाउस जाती है, तो वो कैसे जाती है? फेरी की हेल्प से जाती है। फेरी इज अ बोट यूज्ड इन केरला, ओके। रेलवे टाइम टेबल गिव्स डिटेल। जो रेलवे का टाइम टेबल है वो क्या क्या बताता है कि स्टेशन कौन से स्टेशन पे कौन सा रूट आएगा, अराइवल टाइम क्या होगा, डिपार्चर टाइम क्या होगा, कितना डिस्टेंस कवर करेंगे और नंबर ऑफ डेज, ठीक है।
और केरला में बहुत सारे कोकोनट ट्रीज हैं जो कि फेमस हैं। टिकट की डिटेल्स में क्या क्या होता है, ट्रेन का नंबर, डेट ऑफ स्टार्ट ऑफ जर्नी, बर्थ, व्हाट इज बर्थ, बर्थ इज कोच, जिसमें जिस डब्बे में आप बैठे थे, कोच जिसमें आप बैठे, ठीक है। फेयर, फेयर इज द प्राइस, एंड द डिस्टेंस इन किलोमीटर, कितना किलोमीटर है, ठीक है, ये बताते हैं। नेक्स्ट इज चेंजिंग फैमिली, व्हाट यू मीन बाय द फैमिली। फैमिली इज एनी ग्रुप ऑफ पर्सन जो क्लोजली आपके ब्लड से रिलेटेड है, ठीक है। जैसे कि पेरेंट्स हो गए, चिल्ड्रन हो गए, अंकल आंट हो गए, कजन्स हो गए, दे आर कॉल्ड फैमिली। फैमिली आजकल दो तरीके की है, ट्रेडिशनल एंड अनदर वन इज न्यूक्लियर फैमिली। व्हाट इज ट्रेडिशनल फैमिली, ट्रेडिशनल फैमिली को हम बोलते हैं जॉइंट फैमिली। What we call traditional family, traditional family is joint family. And what is joint family, आप लोग बताओ, what is joint family? आई विल वेट, आप लोग मुझे कमेंट में बताओगे जॉइंट फैमिली में क्या क्या हो, कौन कौन लोग होते हैं, और न्यूक्लियर फैमिली में, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली बताओगे आप कमेंट में, बहुत ईजी है। न्यूक्लियर वैसे भी मैं चलो बता देती हूँ। सिंगल फैमिली जो होती है वो न्यूक्लियर होती है, और जॉइंट फैमिली जहाँ पे चाचा मामा, सॉरी नॉट मामा, चाचा ताऊ जी दादा दादी ये सब मिलके रहते हैं, दैट इज अ जॉइंट फैमिली, ओके। फैमिली में ब्लड रिलेशंस आते हैं, ठीक है, फैमिली में हमारे ब्लड रिलेशंस आते हैं। ब्लड, ओके, आप क्लियर है ना आपको। फैमिली में ब्लड रिलेशन आते हैं, दो टाइप की फैमिली होती है, ट्रेडिशनल और न्यूक्लियर, ठीक है। और मैं आप लोग की एक इंग्लिश और हिंदी पेडागोगी क्लास रखूंगी, मैं करती हूँ, मैं कल या परसों में रखती हूँ, ठीक है। मैं ट्राई करूँगी आप लोग की एक लाइव क्लास में लाइव सेशन रखूँ। बच्चा अभी मैं थोड़ा वेट कर रही हूँ कि मेरा पैर ठीक हो जाए, उसके बाद ही मैं कोई लाइव क्लास लूँ, क्योंकि मेरे को भी ज़्यादा देर तक लैप पे रख के बैठने में थोड़ा इशू होता है ना। बट लेट्स सी, आई विल ट्राई कि मैं आपकी लाइव क्लास लूँ। तभी मैं आपको बोल रही हूँ, मैं मॉक टेस्ट आप लोग को दे रही हूँ, ठीक है। पेड बैच में मैंने मॉक टेस्ट आप लोग को प्रोवाइड कर रखे हैं, आप वो मॉक टेस्ट लगाओ, बहुत अच्छे हैं, मैं गारंटी ले रही हूँ, ठीक है। मैं गारंटी ले रही हूँ आपका, अगर आपने मेरे मॉक टेस्ट जो मैं प्रोवाइड कर रही हूँ वो लगा लिए, मैंने जो जो आपको पीडीएफ्स दी हैं वो आपने पढ़ ली, जो जो नोट्स दिए हैं वो आपने पढ़ ली, यू विल डेफिनेटली क्वालिफाई। मतलब लिख के दे सकती हूँ मैं ये बात, कि अगर आप मेरे अकॉर्डिंग जा रहे हो तो आप डेफिनेटली क्वालिफाइड कर लोगे, क्योंकि मैं मॉक टेस्ट डायरेक्ट नहीं दे रही हूँ, मैं मॉक टेस्ट क्वेश्चंस निकाल निकाल के दे रही हूँ, जो कि सबसे ज़्यादा रिपीटेड है, जिनसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, मैं ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए दे रही हूँ, ठीक है। उसमें स्कोर करो, और उसमें आपको नहीं कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ लो, जैसे मैं फ्री होंगी मैं आपके डाउट ले लूँगी, ठीक है। जैसे मेरे को टाइम लगेगा मैं डेफिनेटली आपके डाउट लूँगी और सॉल्व करूँगी, ओके। सो नेक्स्ट चैप्टर इज कबड्डी। कबड्डी एक रफ गेम है, येट हैज बहुत सारे रूल्स में, और एक टीम में 8 प्लेयर होते हैं, ठीक है। सबसे बढ़िया, एक टीम में 8 होते हैं, इंडिया से स्टार्ट हुआ था। गेम में आउट होने का मतलब है यू आर नॉट बी अलाउड टू कंटिन्यू टू प्ले इन दैट गेम, ठीक है। जो आपको जो है फिर विड्रॉ करना, मतलब आपको आपका ही एक टीम का मेंबर फिर आपको विड्रॉ करेगा, अगर आप आउट हो गए तो आप बाहर जाके बैठ जाओगे, ठीक है। 3 रूल्स हैं कैसे कैसे आउट होते हैं। इफ यू स्टॉप बाय अगर दूसरी पार्टी ने, अपोजिशन प्लेयर ने आपको रोक दिया मूव करते रहने, आपने किसी अपोजिशन प्लेयर को टच किया और तब उसने आपको रोक दिया, या फिर आपने कबड्डी कबड्डी बोलते हुए ब्रीथ ले ली, ठीक है। मतलब कबड्डी 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 ऐसे बोलते हैं ना, तो अगर आप रुक गए एक सेकंड के लिए भी, आपकी अगर जो कॉन्टिन्यूटी है वो टूट गई तो भी आप आउट हो जाओगे, ठीक है। कर्णम मल्लेश्वरी जो है, ये एक वेट लिफ्टर थी, फीमेल वेट लिफ्टर थी, इन्होंने 29 मेडल्स जीते थे इंटरनेशनल इवेंट में, और ये 130 केजी तक वेट जो है लिफ्ट कर सकती थी। और डिफरेंट नेम्स है कबड्डी के, मतलब हर एक लैंग्वेज में अलग अलग बोला जाता है, जैसे कि चेडुगुडू बोलते हैं आंध्र प्रदेश तेलंगाना में, हाडुडू बोलते हैं वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में, भवाटिक बोलते हैं मालदीव्स में, कोदी बोलते हैं पंजाब में, हुतुतु बोलते हैं वेस्टर्न इंडिया में, हुडुडू बोलते हैं ईस्टर्न इंडिया में, चड़ाकुडू बोलते हैं साउथ इंडिया में, कपारडी बोलते हैं नेपाल में, साधु गुडू बोलते हैं तमिलनाडु में, और अदर जैसे चोकितकेट, साधु कुडुआ, हिमोशिका, ये सब नाम है कबड्डी के, डिफरेंट नेम्स है जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में प्रोनाउंस किए जाते हैं, ठीक है।
और इसके लिए एक ग्राउंड चाहिए, एक विसल चाहिए, ठीक है। ये इंटरनेशनल मैप पे आया था एसएएफ गेम्स से, जो कि ढाका में हुए थे 1985 में। ओके, कबड्डी में बहुत सारे ब्रेकआउट हुए थे 1990 में, जब उन्होंने इंक्लूड किया था एक एशियन गेम ब्रिजिंग चाइना में। इट वाज इंक्लूडिंग इन एशियन इंडोर गेम्स ड्यूरिंग सेकंड इंडोर एशियन गेम्स एट मकाऊ सार चाइना। ये आप पढ़ लेना है, तो सिंपल है, मैं पीडीएफ दे दूंगी, आप पढ़ लेना, ठीक है। कर्नम मल्लेश्वरी आंध्र प्रदेश से थी, 130 केजी वेट लिफ्ट कर लेती थी, 12 साल की थी जब इन्होंने स्टार्ट कर दिया था कबड्डी वेट लिफ्ट करना, सॉरी, ठीक है। इनके फादर जो है कांस्टेबल थे, ये 4 बहनें थी और चारों जो है वेट लिफ्टिंग की प्रैक्टिस करें। तीनों जो अदर 3 सिस्टर्स थी उनका नाम था जवाला, लीला और हीरा, ठीक है, जो कि मुंबई में रहती, दे प्लेड एंड टोट कबड्डी टू अदर्स, ठीक है। रूल्स क्या होते हैं? प्लेड ओवर 40 मिनट्स, 40 मिनट तक आपको खेलना होता है, 5 मिनट का ब्रेक मिलता है, हाफ मतलब इन ऑन एवरी हाफ आपको 5 मिनट का ब्रेक मिलता है, 40 मिनट्स तक खेलना, टोटल जो टाइम है वो 40 मिनट्स होती हैं। 7 प्लेयर होते हैं हर एक साइड और एक एक्स्ट्रा भी होता है टीम में। जो टीम है दैट्स आउट ऑल, अगर वो अपोजिशन के सारे प्लेयर्स को आउट कर दे तो उसको 4 एक्स्ट्रा पॉइंट मिलते हैं, और सेकेंड हाफ में जो कोर्ट है उसको चेंज किया जाता है, ठीक है। कबड्डी भी तो अभी चल रहा है ना, कबड्डी अभी लाइव भी आता है, स्टार स्पोर्ट्स पे आता है, पता नहीं कहाँ आता है, आप लोग देख सकते हो, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वैल्यू ऑफ फ्लावर्स विल डू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, ठीक है। आज का सेशन यहीं फिनिश करते हैं। आई होप विल मीट यू सून। आई विल ट्राई माई हार्ड कि मैं आपकी एक लाइव सेशन रखूँ, चाहे थोड़ा छोटा रखूँ, आप लोग के डाउट्स वगैरह भी लेने हैं मुझे, ठीक है। आप मुझे व्हाट्सअप कर देना, मेरा व्हाट्सअप नंबर है 80, मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया पर फिर भी अगर आपको चाहिए, 8054481573 573, ठीक है। आप मुझे व्हाट्सअप कर देना अपने जो भी डाउट है, ठीक है। मैं ले आऊँगी, मैं नेक्स्ट क्लास में मैं ट्राई करूँगी आपके डाउट्स लूँ मैं सबके। तो जो भी डाउट हो, बाकी आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो नीचे, आप मुझे डिस्क्रिप्शन कमेंट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है mahaalisha63@gmail.com, आप मुझे वहाँ भी मेल कर सकते हो। रेस्ट मुझे बताना कमेंट करके क्लास कैसी लगी, ठीक है। जो भी डाउट है आप मुझे कमेंट में डाल सकते हो, ठीक है। बाकी मैं मॉक टेस्ट प्रिपेयर कर रही हूँ, अभी जो एंड का टाइम है, आई मस्ट सजेस्ट कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज पे फोकस करो, फुल मॉक टेस्ट लगाओ, क्योंकि फुल मॉक टेस्ट जो है आपको एक स्टेप आगे बढ़ाता है अपने एग्जाम को क्लियर करने के लिए, ठीक है। अगर एग्जाम को क्वालिफाइड करना है तो आपके लास्ट 10 ईयर्स के सेट्स तो जरूर लग रहे हैं, मतलब लास्ट 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो जरूर लगाओ बच्चों, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच बच्चा।